चलिए शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला। कन्हैयालाल हत्याकांड में एनआईए ने एक और आरोपी को हिरासत में लिया है। एनआईए ने उदयपुर से मुजीब सिद्दीकी को हिरासत में लिया है। एनआईए मुजीब को पूछताछ के लिए लेकर गई है। कन्हैयालाल हत्याकांड के 7 आरोपियों की आज जयपुर एनआईए कोर्ट में पेश हुई। 28 जून को कन्हैया की हत्या हुई थी। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज उदयपुर पहुंचे। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने एयरपोर्ट पर जेपी नड्डा की अगवानी की। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। स्वागत के बाद प्रशिक्षण शिविर में भाग लेने के लिए जेपी नड्डा माउंट आबू के लिए रवाना हुए। इससे पहले प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अच्छे मतों से जीत हासिल करेगी। श्रीगंगानगर के केसरी सिंहपुर स्कूल में शिक्षकों की संख्या बढ़ाने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने ताला जड़ दिया। मौके पर पहुंचे शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने ग्रामीणों को समझाया और शिक्षकों की संख्या बढ़ाने का आश्वासन दिया, जिसके बाद ग्रामीणों ने ताला खोला। श्रीगंगानगर के सरकारी अस्पताल में कंप्यूटर ऑपरेटर ने 2.5 साल के बच्चे की पर्ची बनाने से मना कर दिया और परिजनों के साथ अभद्र व्यवहार किया। मात्र आधार कार्ड न होने से कंप्यूटर ऑपरेटर ने पर्ची नहीं बनाई। जब परिजनों ने ममता कार्ड दिया तो ऑपरेटर ने उसे अवैधानिक दस्तावेज घोषित कर दिया। दौसा के महुआ विधानसभा क्षेत्र के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बनावड़ में ग्रामीणों ने प्रदर्शन करते हुए स्कूल के मुख्य गेट पर ताला जड़ दिया। ग्रामीणों ने शिक्षकों पर देरी से स्कूल आने का आरोप लगाया। शिक्षकों की लेट लतीफी से परेशान होकर ग्रामीणों ने स्कूल के गेट पर ताला लगाकर प्रदर्शन किया और शिक्षकों को बाहर ही रोक दिया। बाद में प्रधानाचार्य ग्रामीणों से मिले और उन्हें स्टाफ के समय पर आने का भरोसा दिया। प्रधानाचार्य के आश्वासन के बाद ग्रामीणों ने स्कूल के गेट का ताला खोला। भरतपुर में पंचायत समिति परिसीमन को लेकर चल रहा आंदोलन खत्म हो चुका है। कैबिनेट मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने डीग पंचायत समिति को लेकर आश्वासन दिया है, जिसके बाद आंदोलन खत्म किया गया। श्रीगंगानगर में बोर्ड परीक्षा परिणाम कम आने की शिकायत के बाद शिक्षा विभाग की जांच की टीम मानकसर स्कूल पहुंची। टीम ने स्कूल से न केवल रिकॉर्ड खंगाले बल्कि प्रत्येक विद्यार्थी से स्कूल में होने वाली गतिविधियों सहित अन्य संबंधित जानकारी भी जुटाई। अजमेर के बोराज गांव में ग्रामीणों ने सरकारी स्कूल की तालाबंदी कर बड़ी संख्या में इकट्ठा होकर विरोध प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का आरोप है कि विभाग ने इनके गांव की इस इकलौती स्कूल को महात्मा गांधी अंग्रेजी स्कूल में क्रमोन्नत कर दिया और उसके बाद लॉटरी में जिन बच्चों का नाम नहीं आया उन्हें टीसी देकर कहीं और पढ़ने के लिए कहा जा रहा है। गांव में ऐसे कई निर्धन और अल्प आय वर्ग के बच्चे इसी स्कूल में पढ़ रहे थे, लेकिन अब उन्हें मजबूरन गांव से दूर जाकर पढ़ने के लिए मजबूर किया जा रहा है। इसके विरोध में आज ग्रामीणों ने लामबंद होकर इसका विरोध किया और कहा कि उन्हें अंग्रेजी माध्यम में क्रमोन्नत हुई स्कूल से कोई विरोध नहीं, लेकिन शिक्षा विभाग इस स्कूल को 2 पारियों में संचालित करे। जोधपुर में सीआरपीएफ कांस्टेबल आत्महत्या के मामले में सीआरपीएफ के एएसआई सतवीर और अन्य कुल 5 के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। मृतक के पिता केसराम ने अधिकारियों पर मानसिक रूप से मृतक को परेशान करने का आरोप लगाया। और अब बात टोंक की, जहां हिट एंड रन मामले के बाद अस्पताल में भारी हंगामा हो गया। दरअसल सोलंगपुरा रोड पर एक कार की टक्कर से महिला की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं 2 बच्चों समेत 3 लोग घायल हो गए। चूरू में किसानों ने नहर बीमा क्लेम सहित अन्य मांगों को लेकर मिनी सचिवालय के सामने धरना दिया था। उस धरने को रात्रिकालीन पड़ाव में बदल दिया है। सोमवार की रात किसानों ने मिनी सचिवालय के सामने रोड जाम रखे और सैकड़ों की संख्या में धरना स्थल पर डटे रहे। यहाँ किसानों ने रात को धरना स्थल पर ही भोजन पकाया और खाना खाया, साथ ही मांगे नहीं मानी तो किसानों ने आंदोलन को और तेज करने की चेतावनी दी। दौसा के रामगढ़ पचौरा थाना क्षेत्र के सोनर बस स्टैंड पर आज जहरीले कीड़े के काटने से एक महिला की मौत के बाद जमकर हंगामा हुआ। यहाँ ग्रामीणों ने स्टेट हाईवे पर जाम लगा दिया। श्रीगंगानगर में गंगा कैनाल की एलएनपी नहर के 5 नंबर माइनर में 2.5 फीट से ज्यादा बैंड को सही कराने की मांग को लेकर किसान संघर्ष समिति की ओर से सोमवार की रात को भी धरना दिया गया। झुंझुनू के मंडरेला थाना इलाके के तिग्यास गांव के पास एक ट्रक में आग लग गई। देखते देखते ट्रक धू कर जलने लगा। ट्रक के ड्राइवर और खलासी ने कूदकर अपनी जान बचाई। अलवर के हरसोरा थाना पुलिस ने महिला की हत्या मामले का खुलासा करते हुए मृतका के पति परमील और उसकी प्रेमिका को गिरफ्तार कर लिया। अवैध संबंधों के चलते परमील ने अपनी पत्नी अनीता का गला दबाकर हत्या कर दी। आरोपी पति के 8 से 10 सालों से किसी महिला के साथ अवैध संबंध था। आरोपी परमील और उसकी प्रेमिका को साथ रहने में मृतका अनीता यादव का दखल था, जिस कारण आरोपी और उसकी प्रेमिका ने अनीता को रास्ते से हटाने की योजना बनाई।
नागौर पुलिस ने मादक पदार्थ के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने करीब 7 ग्राम एमडी जब्त किया और नागौर एसपी राममूर्ति जोशी के दिशा निर्देश पर पुलिस ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। गिरफ्तार आरोपियों के पास से इलेक्ट्रॉनिक कांटा और 20,000 रुपए नकद भी बरामद किए गए, जो एमडी को बेचकर प्राप्त किए गए हैं। दोनों आरोपियों से एमडी की बिक्री को लेकर पूछताछ जारी है। नागौर पुलिस ने 2 दिन पहले ही 2 तस्करों को गिरफ्तार कर एमडी जब्त की है। अलवर पुलिस ने बीती रात किसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में घूम रहे एक शातिर बदमाश को गिरफ्तार किया है। इसके पास से पुलिस को अवैध देसी पिस्टल और जिंदा कारतूस बरामद किए गए। भीलवाड़ा के प्रतापनगर थाना क्षेत्र में एक युवक को अपने छोटे भाई के दोस्तों को पैसे देकर वापस मांगना भारी पड़ गया। भाई के दोस्तों ने नशे में धुत होकर उसके घर के बाहर 2 बार फायरिंग कर फरार हो गए। फायरिंग की सूचना पर प्रतापनगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और करीब 2 घंटे की भारी मशक्कत के बाद पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दिया। वहीं इस घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। अलवर में पुलिस और दो बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में पुलिस ने बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस को भूरा सिद्ध हनुमान मंदिर परिसर में बदमाशों के घुसने की सूचना मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने बदमाशों को चारों तरफ से घेर दिया। इस बीच पुलिस और बदमाशों के बीच दोनों तरफ से फायरिंग हुई। बदमाशों को भागने का रास्ता नहीं मिला। इस दौरान मौका देखकर पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बदमाशों के पास से हथियार बरामद किए हैं। पुलिस बदमाशों का पुराना रिकॉर्ड खंगाल रही है। ट्रक मंडेला से राजगढ़ की तरफ जा रहा था, तभी तिग्यास गांव के पास ट्रक में आग लग गई। श्रीगंगानगर में मनरेगा मजदूरों ने प्रदर्शन कर स्थानीय सरपंच को ज्ञापन सौंपा। मनरेगा मजदूरों ने आरोप लगाया कि मनरेगा में ऑनलाइन हाजिरी शुरू होने के बाद मजदूरों की हाजिरी ऑनलाइन होने में काफी परेशानी हो रही है। मजदूरों का आरोप है कि कई बार तो वर्क टास्क पूरा करने के बाद भी हाजिरी नहीं लगती। 16 जून से 30 जून तक मजदूरों ने 11 से 13 दिन तक काम किया, लेकिन मजदूरी महज 5 से 6 दिन की ऑनलाइन हुई। पोखरण में भौमियाजी नाड़ी की गोचर में अतिक्रमण के विरोध में बैठक की मांग की गई। इस दौरान पूर्व विधायक शैतान सिंह राठौर ने कहा कि हमारे पूर्वजों ने पोखरण और गोचर जमीन की सुरक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुतियां दी हैं। अगर अभी भी गोचर भूमि को सुरक्षित नहीं किया गया तो क्षेत्र में सांप्रदायिक सद्भावना कभी भी बिगड़ सकती है। नागौर जिले के ग्राम विकास अधिकारियों ने अपनी मांगों को लेकर नेहरू पार्क में धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान ग्राम विकास अधिकारियों ने सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार ने ग्राम विकास अधिकारी संघ से 1 अक्टूबर 2021 को समझौता किया था। राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी संघ के पदाधिकारियों ने बताया कि विभाग द्वारा समझौते के विपरीत सहायक विकास अधिकारियों के काटे गए 106 पदों को विभाग ने इनके पदस्थापन की पत्रावली चला दी। राजसमंद जिला मुख्यालय पर स्थित प्रज्ञा विहार में साध्वी मंजू यशा के सानिध्य में तेरापंथ धर्म संघ के आद्य प्रवर्तक आचार्य भिक्षु का 292वां जन्मदिवस और 265वां बोधि दिवस बड़े उत्साह के साथ मनाया गया। दौसा में रोड सेफ्टी ऑडिट टीम ने दौसा से महुआ तक नेशनल हाईवे का निरीक्षण किया। इस दौरान 5 ब्लैक स्पॉट चिन्हित किए गए, जिनमें से 2 ब्लैक स्पॉट वाले कटों को बंद कर दिया गया है। दौसा के जीरोता मोड़, पुलिस लाइन मोड़ और आगरा बाईपास के राशि स्वीकृति होने के बावजूद भी अभी तक कार्य शुरू नहीं हुए हैं, जिसके चलते आए दिन यहां पर सड़क दुर्घटनाओं में लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। कोटा में पहली बार पश्चिम मध्य रेलवे ने नई अभिनव गैर किराया राजस्व विचार योजना लागू किया है। योजना के तहत अब इलेक्ट्रिक लोकोशेड न्यू कटनी जंक्शन में इंजनों पर भी विज्ञापन लगेंगे, जिससे प्रतिवर्ष रेलवे को 10 लाख राजस्व भी प्राप्त होगा। राजस्व बढ़ाने के लिए रेलवे द्वारा सराहनीय पहल की जा सकती है। पश्चिम मध्य रेलवे नवीन गैर किराया राजस्व विचार योजना को लागू कर स्टेशनों पर अत्याधुनिक सुविधाएं प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। कोटा संभाग के सबसे बड़े मातृ शिशु जेके लोन अस्पताल को जल्द ही मदर मिल्क बैंक की सौगात मिलने वाली है। इस मदर मिल्क बैंक से अस्पताल में भर्ती नवजात बच्चों को जो मां का दूध उपलब्ध हो सकेगा और बच्चों की मृत्यु दर में कमी आएगी। मदर मिल्क बैंक का कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है। मात्र इलेक्ट्रीशियन और फिनिशिंग का कार्य बाकी है। ये भी अगले कुछ दिनों में पूरा हो जाएगा। कुन्हाड़ी थाना क्षेत्र के नानता करणी बस्ती इलाके में एक शख्स ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक सोनू मजदूरी का काम करता था। उसके एक 1.5 साल की बेटी है। मृतक सोनू मजदूरी का काम करता था। उसकी 1.5 साल की बेटी है। मृतक की पत्नी 6-7 महीने पहले उसे छोड़कर चली गई थी। मृतक सोनू पत्नी को समझाने के लिए ससुराल गया था, जहां ससुराल वालों ने उसके साथ मारपीट कर उसे भगा दिया, जिसके बाद
से ही वो डिप्रेशन में चल रहा था और उसने आत्महत्या कर ली। श्रीगंगानगर में उत्तर पश्चिम रेलवे के बीकानेर मंडल में हनुमानगढ़ और मानकसर के बीच सड़क के नीचे पुल निर्माण से कल रेल यातायात प्रभावित होगा। श्रीगंगानगर से सूरतगढ़ भटिंडा और अनूपगढ़ भटिंडा ट्रेन 13 जुलाई को रद्द रहेगी। अलवर जिले के पहाड़ी गांव से कांवड़ लाने के लिए आज सुबह 20 कांवड़ियों का दल हरिद्वार के लिए रवाना हुआ। 13 जुलाई को हरिद्वार से कांवड़ भरकर 26 जुलाई को सरिस्का क्षेत्र के जंगल में स्थित नंदेश्वर धाम में कांवड़ चढ़ाई जाएगी। कोरोना के 2 साल बाद हरिद्वार से कांवड़ लाने पर लगी रोक हटाई गई है। 2 साल बाद एक बार फिर कांवड़ियों में कांवड़ लाने के लिए काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। वहीं आज बम भोले के जयकारों के साथ 20 कांवड़ियां हरिद्वार रवाना हुई। जून 2022 के ऑनलाइन जादूगर प्रतियोगिता में विश्व के 8 देश बांग्लादेश, क्यूबा, भारत, मेक्सिको, मोरक्को, नाइजीरिया, पाकिस्तान और फिलीपींस के प्रतिभागियों ने शिरकत की। कोटा के बोरखेड़ा थाने में तैनात एक पुलिसकर्मी के घर से 6 फीट लंबा कोबरा निकलने से हड़कंप मच गया। कोबरा ने घर के पास से एक पक्षी को मार डाला और उनके अंडों को भी निकल लिया। कोटा में एक युवक का पैर देर रात एमबीएस हॉस्पिटल के मेन गेट पर लगे काऊ कैचर में फंस गया। करीब 1 घंटे तक युवक काऊ कैचर में फंसा रहा। मौके पर पहुंची पुलिस ने कटर की मदद से लोहे की रॉड को काटकर युवक का पैर बाहर निकाला। कोटा में रबी की फसल को देखते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली व्यवस्था कायम रखने के लिए मंगलवार सुबह से करीब 7 घंटे तक बिजली ठप रही। कोटा में अलग अलग इलाकों में 3 से 4 घंटे तक बिजली बंद रहेगी। लगातार हो रही बिजली कटौती को लेकर स्थानीय लोगों में आक्रोश भी व्याप्त है। वहीं ग्रामीण इलाके में भी लगातार हो रही बिजली कटौती से लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बाड़मेर जिले में देर रात आई तेज अंधड़ और बारिश से डिस्कॉम को भारी नुकसान हुआ है। बीती रात तेज अंधड़ के साथ बारिश से सीमावर्ती गांव में विद्युत पोल गिर गया, जिसके चलते करीब 15 घंटे तक बिजली आपूर्ति सुचारू नहीं हो पाई। कोटपुतली में पुलिस ने अवैध रूप से मादक पदार्थ ले जाते एक जने को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी से 3 किलो 430 ग्राम डोडापोस्त चूड़ा जब्त किया। भरतपुर में पुलिस ने विशेष धरपकड़ अभियान के तहत एक हथियार तस्कर को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी के कब्जे से 315 बोर का देशी कट्टा और 1 कारतूस बरामद किया है। बूंदी में नगर परिषद आयुक्त महावीर सिंह सिसोदिया ने एक दुकान में अवैध रूप से बन रहे बेसमेंट पर रोक लगाई। शहर में सब्जी मंडी रोड पर एक दुकानदार दुकान में नगर परिषद के लगाए गए ताले को तोड़कर अवैध रूप से बेसमेंट बनवा रहा था। पहले भी टीम ने दुकान पर नोटिस चस्पाकर दुकानदार को आगे निर्माण कार्य नहीं करवाने के लिए पाबंद कर दिया था, लेकिन दुकानदार ने रात के अंधेरे में निर्माण कार्य शुरू कर दिया। बारा के माथना गांव में पुरानी रंजिश को लेकर 2 पक्ष भिड़ गए। हमले में एक पक्ष के 7 और दूसरे के 5 लोग घायल हो गए। करौली जिले के नवनियुक्त एसपी नारायण तोगस ने एसपी कार्यालय सभागार में पदस्थापन के बाद पहली बार अपराध संगोष्ठी को संबोधित किया। अपराध संगोष्ठी में लंबित प्रकरणों का त्वरित निस्तारण, जिले में अपराध नियंत्रण, आम जनता के साथ पुलिस का बेहतर व्यवहार, थानों में साफ सफाई एवं व्यवस्था के निर्देश दिए गए। करौली के मसलापुर दरवाजे के बाहर से गुजरने वाली भद्रावती नदी पर बने पुल की रेलिंग टूट गई, जिसे टूटे करीब 10 महीने बीत चुके हैं, लेकिन नगर परिषद प्रशासन की अनदेखी के चलते आज तक इसकी मरम्मत नहीं हो सकी है। प्रतापगढ़ में पुलिस अधीक्षक अनिल बेनीवाल ने आज सुबह कोतवाली थाने का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने अपराधों की रोकथाम के लिए कोतवाली थाना अधिकारी को भी निर्देश दिए। राजसमंद में महिलाओं और बच्चों के उत्थान के लिए काम करने वाली संस्था वी विश फॉर सोसाइटी ने नौगामा भील बस्ती के प्राथमिक स्कूल के बच्चों को स्कूल ड्रेस, जूते, बेल्ट और स्कूल बैग लेडीज सर्कल उदयपुर द्वारा वितरित किया गया। भरतपुर जिले की बयाना थाना पुलिस ने विवाहिता से दुष्कर्म करने के आरोपी को गिरफ्तार किया है। पीड़िता ने गिरफ्तार आरोपी के खिलाफ घर में घुसकर जबरन दुष्कर्म करने का मामला दर्ज करवाया था। झुंझुनू के मंडरेला कस्बे में एक 7 वर्षीय बालिका की करंट लगने से मौत हो गई। मृतका मोनिका अपने घर के मेन गेट के पास खड़ी थी। बारिश के कारण मेन गेट में बिजली का करंट दौड़ रहा था, जिससे वो झुलस गई। अलवर के राजीव गांधी अस्पताल में पिछले 3 दिनों से पुलिस ने 2 लावारिस शवों को मोर्चरी में रखवाया था, जिसका पोस्टमार्टम आज कोतवाली पुलिस ने करवाया। दोनों मृतक के शव लावारिस अवस्था में अस्पताल में लाए गए थे, जिनकी शिनाख्त अभी तक नहीं हुई। कोटा में मकबरा थाना क्षेत्र में सिगरेट देने से मना करने पर एक दुकानदार पर आधा दर्जन बदमाशों ने तलवार से हमला कर दिया। घायल दुकानदार को उपचार के लिए एमबीएस अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। टोंक के देवली में किशोरी का तैरता शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मृतका के शव को देवली अस्पताल पहुंचाया। मृतक रविवार शाम से लापता थी। अलवर में आज वर्षा ऋतु आरंभ होने से संस्थाओं द्वारा पौधरोपण का कार्य किया जा रहा है। इसी क्रम में देवेश फाउंडेशन द्वारा नेहरू उद्यान में पौधरोपण किया गया।
कृषि विभाग द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत खरीफ एवं रबी फसल बीमा संबंधी अधिसूचना के लिए जिला कलेक्टर रुक्मिणी DR की अध्यक्षता में जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।